हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना डिज़ाइन सर्कल के नाम से, और लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, वैसे देखा जाए तो ये दोनों एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने आइडियाज़, थॉट्स या फिर इमोशंस को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के भी समझते हैं। और जितना क्रिएटिवली हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरों को समझने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज क्रिएटिविटी का एक फंडामेंटल एलिमेंट है। अब एक डिज़ाइनर के लिए लैंग्वेज का मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, हालांकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बहुत ही अच्छी कमांड हमारी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पर। लेकिन साथ में हमें अपने वर्क में डिज़ाइन एंड आर्ट के हर एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स को एक लैंग्वेज की तरह यूज़ करना है, चाहे अब वो कलर हो या फिर एर्गोनॉमिक्स। क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन करें, चाहे वो लोगो हो या कोई बुक हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, तो उस पर यूजर्स या फिर व्यूवर्स के साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़रूरी है, वरना वो बोरिंग और अनइंटरेस्टेड बन जाएगा। अब जितना ज़्यादा क्रिएटिवली हम उसको यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी से हेल्प होती है हमें अपने वर्क के लिए नए नए आइडियाज़ को डेवलप करने में। अब वो वर्क कुछ भी हो, चाहे जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, पेंटिंग, इन्वेंटिंग या इनोवेटिंग तक। बस इतना ध्यान देना है कि हमारा वर्क उसके यूजर्स को या फिर दूसरों का वर्क हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमें अपनी लैंग्वेज और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें तरह तरह की एक्टिविटीज करनी होंगी, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टीचिंग, या मतलब दूसरों को समझाना और समझना। और साथ ही दूसरी क्रिएटिव थिंकिंग एक्टिविटीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कलरिंग, स्केचिंग, रिडल्स एंड पजल सॉल्विंग। और ऐसी ड्राइंग्स बनानी हमें आनी चाहिए जिसमें किसी एक्टिविटी या किसी वर्क को करते हुए उसके स्टेप्स दिखाए गए हों। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है किसी आर्ट वर्क, ड्राइंग या फिर डिज़ाइन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, या फिर टेक्स्ट को आर्ट वर्क, डिज़ाइन या फिर ड्राइंग में कन्वर्ट करना, जिससे लोग और हम उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग और उसके मैसेज को समझ पाएंगे। और यही कुछ टिप्स हैं जो कि हमारी लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप जैसे डिज़ाइन के स्टूडेंट्स आएंगे, आपस में बात करेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, अपने थॉट्स या फिर क्वेश्चंस आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।